वक्त की बड़ी खबर, आरजीकर रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये बड़ा फैसला इस वक्त इस पूरे मामले पर आता हुआ जिस पर सबकी निगाहें थी। हालांकि सीबीआई की तरफ से दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर इस शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां पर एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हैवानियत की हदें पार की गई। संजय रॉय को अब सियालदा कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फैसला भी सुना दिया। 50,000 रुपए का अर्थदंड यानी कि जुर्माना भी लगाया गया है। और इस वक्त शनिवार को कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी माना था और उसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। आज ये फैसला सुनाया गया कोर्ट के सामने पहले से ही, और अब जब ये फांसी की जगह उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तब क्या होता है, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, ये देखना है। ये सबसे बड़ी खबर इस समय है कि फांसी की सजा जो कि जिसकी मांग की जा रही थी पीड़ित परिवार के द्वारा, सीबीआई ने जिसकी रिकमेंडेशन दी थी वो ठुकरा दिया कोर्ट ने। और जजेस ने ये कहा कि ये विरलतम घटना नहीं है, जैसा कि सीबीआई ने कहा था कि ये विरलों में विरलतम घटना है। इसे नहीं मानते हुए कोर्ट ने कहा कि सजा उम्र कैद की होगी। साथ ही साथ कुछ जुर्माना भी लगाया गया है, क्षतिपूर्ति भी देने को कहा गया है। लेकिन और रौनक दत्ता हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रौनक, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, जो कैपिटल पनिशमेंट का मांग कर गया था, आवेदन कर रहा था निजता का परिवार, सीबीआई वो पनिशमेंट नहीं मिला। यावज्जीवन कारादंड का पनिशमेंट दिया है सियालदा कोर्ट ने। और ये संजय राय को 17 लाख का क्षतिपूरण का निर्देश दिया है सियालदा कोर्ट में। उसमें 7 लाख क्षतिपूरण धर्षण के लिए निर्देश है। निर्याती का जो परिवार है उसको 10 लाख रुपए जरिमाना का निर्देश दिया है और 5 महीने तक अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया गया है। इससे पहले जब सवाल जवाब प्रक्रिया चल रहा था, अब देख रहे थे संजय राय के आईनजीबी की तरफ से बार बार बोल रहा था कि कैपिटल पनिशमेंट के अलावा दूसरा कोई पनिशमेंट देने के लिए कुछ केस स्टडी दे रखा था विचारक को। और भी कुछ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट संजय राय के आईनजीबी की तरफ से आज अदालत पेश किया था। उस जजमेंट आज सियालदा अदालत ने राय दिया, संजय राय का कैपिटल पनिशमेंट नहीं, यावज्जीवन कारावास और 17 लाख रुपए जरिमाना, उसमें 10 लाख रुपए निर्यातिता को परिवार को देना पड़ेगा या फिर अतिरिक्त तो 5 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। संजय राय को कैपिटल पनिशमेंट का जो मांग कर गया था आरजीकर इंसिडेंट में 9 अगस्त के बाद से जो आंदोलन हुआ था, एक से एक जो धरना हुआ, एक ही मांग किया गया था कैपिटल पनिशमेंट का। वो कैपिटल पनिशमेंट का जो आवेदन वो नहीं मंजूर किया अदालत ने। यावज्जीवन का कारादंड का आवेदन ही मंजूर अदालत ने। रौनक, सवाल तो ये कि सीबीआई से लेकर जो पीड़ित पक्ष है और तमाम लोगों के विरोध के बाद जब बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई ऐसे घटनाओं पर विराम के लिए, ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए एक सख्त सजा होनी चाहिए थी जिसमें फांसी तक की मांग हो रही थी, कोर्ट ने उसे इनकार कर दिया। দাবি করেছিল, সওয়াল করেছিল, কিন্তু আদালত বলছেন যে রেয়ারেস্ট বিষয় নয়, এটা সেই কারণে ये जो मामला है ये मामला भी पूरा नहीं है, इसमें बहुत डाउट है। इसके लिए ये मामला को दूसरी बार विवेचना करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कुछ जजमेंट है जिसमें ऐसा हुआ है। तो फिर किस लिए अभी इसका सजा घोषित कर जा रहा है, क्यों अभी इसका सजा घोषणा सजा नहीं मिली है दोषी को? बिल्कुल, तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, संजय रॉय को जहां इस पूरे मामले में दोषी करार पहले ही दे दिया गया था, आज फैसले पर सबकी निगाहें थी कि आखिर इससे सजा क्या मिलती है, जिसे कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। सियालदा कोर्ट ने आज ये सजा सुनाई और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है संजय रॉय को। हालांकि सीबीआई बार बार ये कह रही थी कि भाई ये ऐसी घटनाएं हमेशा से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती हैं और ऐसी घटनाओं पर, ऐसी मानसिकता के लोगों पर सख्त कार्रवाई सजा के तौर पर होनी चाहिए। पीड़ित परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और ऐसे में फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर कि संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ अर्थदंड लगाया गया। इसमें
रुपए देकर के क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, जुर्माना 50,000 का लगाया गया, कुल जो क्षतिपूर्ति देने को कहा गया है वो 17 लाख का अमाउंट है। इसके बाद जो सबसे बड़ी मांग थी, देखिए जनता सड़कों पर उतरी थी। आज भी कोर्ट के बाहर जो अभया मंच है ना, उसके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, झंडे लेकर के हाथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी मांग ये थी कि फांसी की सज़ा हो। इस पर वो भी सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ एक जो है व्यक्ति दोषी नहीं है, और भी लोग हैं जिन्हें खोजना चाहिए, जांच होती है। इसको लेकर के राजनीति भी कितनी होती रही है आपने भी देखा है, क्योंकि टीएमसी लगातार अब ये कहती आ रही है कि पुलिस ने जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, एक दोषी को गिरफ्तार किया था, सीबीआई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकी है। लेकिन उस एक दोषी को भी आज जब सजा मिलने की बारी आई तो जो सीबीआई ने रिकमेंडेशन दी, परिवार ने मांग की, जनता की जो आवाज़ थी, कहीं ना कहीं ठीक वैसा नहीं हुआ। फांसी ना मिलकर के उम्र कैद। संजय रॉय आज भी कोर्ट में तर्क कुतर्क कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मैंने माला पहनी हुई थी रुद्राक्ष की, अगर मैंने रेप किया होता तो माला टूटी कैसे नहीं। सवाल उसने कोलकाता पुलिस पर खड़े किए, नाम लिए और ये कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे साइन कराया गया है। हालांकि जज ने उससे साफ कह दिया कि मैंने आपको दोषी करार दिया है। अब आज चर्चा सिर्फ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर हो रही है और इसके बाद बिल्कुल, तो कोर्ट में जैसे ही ये फैसला सुनाया गया उसके बाद आरोपी संजय रॉय ये फिर से दोहराता नजर आया कि भाई मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे गले में उस वक्त जब इस घटना की बात की जा रही है उस वक्त मैंने रुद्राक्ष की माला तक पहनी हुई थी, तो जब ऐसी परिस्थितियां हुई तो मेरा वो माला टूटा क्यों नहीं और मेरे से जबरन साइन कराया जाता है, इस तरह की चर्चा भी हुई।